अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन फ्राई। तो इसके लिए हमने यहाँ पर आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध ले लिया है। दूध आप अपने हिसाब से ले लें, जितना चिकन हो उस हिसाब से दूध की क्वांटिटी आप बढ़ा लें। तो हमने चिकन थोड़ा लिया है तो इस हिसाब से हमने दूध की क्वांटिटी कम रखी है, यानी आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। तो सबसे पहले हम दूध को थोड़ा सा फाड़ लेंगे। तो दूध में हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, और दूध हमने यहाँ पर थोड़ा सा गुनगुना लिया है। तो ये नींबू का रस डाल देंगे। 10-12 बूंदे हमने नींबू की डाल दी हैं और इसे मिक्स कर देंगे एक बार, और इसे 8 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। चलिए, तो 10 मिनट के बाद में अब ये दूध को हम देख लेते हैं। तो ये देखिए दूध फट गया है। बस इस तरह का फटा हुआ दूध हो जाए तो अब इसमें हम डालेंगे मसाले। ये देखिए, तो सबसे पहले डालेंगे हम जिंजर पाउडर, और अगर आपके पास में लहसुन का पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो हाफ टी स्पून के करीब हमने जिंजर पाउडर डाल दिया। हाफ टी स्पून डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, टीस्पून नॉर्मल तीखी मिर्च। अगर आप मिर्च ज्यादा नहीं पसंद करते तो फिर इसे स्किप कर सकते हैं। और हाफ टी स्पून डालेंगे चाट मसाला, हाफ टी स्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये सारी चीजों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अगर आपके पास में ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब है तो वो भी डाल दें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अभी ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब कुछ भी नहीं है, तो हम इसी तरह बना रहे हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें डाल देंगे चिकन। तो आधा किलो चिकन लिया और चिकन को अच्छी तरह हमने धो लिया है। चिकन को आप बोन के साथ भी ले सकते हैं और बिना बोन के भी ले सकते हैं। तो ये डाल देंगे, अच्छे से करेंगे इसे मिक्स। चलिए, तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब इसे हम रख देंगे ढककर 3 से 4 घंटे के लिए। तो ये चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है। अब इन पीसों को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप के करीब मैदा ले ली है। इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर, और अगर आपके पास में लहसुन का पाउडर है तो फिर वो भी डाल लें। हाफ टी स्पून चाट मसाला, और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक। और ये सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे रखेंगे हम एक तरफ, और ये चिकन के पीसों को भी हमने निकाल लिया है। तो इन दोनों चीज़ों को रखेंगे एक तरफ, और यहाँ पर हम लेंगे ये मैरिनेट किया हुआ पानी ही कह दें आप इसको। और अब इसमें हम डालेंगे 1 अंडा, और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो ये हो गई हमारी डबल कोटिंग के लिए तैयार बैटर। चलिए, तो ये अंडा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब अंडे को रखेंगे एक तरफ, और यहाँ पर हम ये चिकन के पीस और ये मैदा लेंगे, और मैदा में डालेंगे हम ये चिकन के पीस, और अच्छे से इसे कोट करेंगे। अच्छी तरह इस तरह दबाते हुए इसे कोट करेंगे ताकि इस पर अच्छे से कोटिंग हो जाए। ये देखिए, कोटिंग आप बहुत अच्छे से लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन बना रहे हैं। तो कोटिंग का आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखें। इस पर हमने अच्छी कोटिंग कर दी है। अब इसे रखेंगे हम एक तरफ, और ये दूसरा पीस लेंगे और दूसरे पीस पर भी इसी तरह कोटिंग कर लेंगे। तो ये मैदा की कोटिंग हमने कर ली है। अब इसमें हम लगाएंगे डबल कोटिंग। तो ये जो हमने घोल तैयार किया था इसमें हमने अंडा डाल लिया है। तो अंडे को अच्छी तरह फेंट लिया है। अब हम इसे अंडे में, मतलब अंडे वाले घोल में इसे डिप करेंगे और फिर इसकी कोटिंग फिर से करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह हम इसे अंडे में डिप करेंगे। डिप करके इसे हम मैदा में इस तरह डालते जाएंगे। तो सारे पीसों को हम इसी तरह पहले डिप कर लेंगे। तो ये देखिए, अंडे में डिप करने के बाद में अब इस पर फिर से हम ये मैदा की कोटिंग करेंगे। ये अच्छी तरह कोटिंग हो गई है। अब इसे हम रखते जाएंगे और इसी तरह सारे पीसों पर हम कोटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, चिकन पर हमने ये डबल कोटिंग कर दी है। चलिए, तो अब हम करेंगे इसे फ्राई। तो ये देखिए, ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये चिकन के पीसों को फ्राई करेंगे। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पर थोड़ा सा फुल पर रखेंगे और फुल फ्लेम पर ही इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। चिकन के पीसों को डालने के बाद में 1 से 1.5 मिनट हम इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, और जब 1 से 1.5 मिनट हो जाएगा फिर हम इसे पलटेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट हम इसीलिए नहीं छेड़ेंगे कि इस पर जो कोटिंग लगी है वो उतर सकती है। तो ये देखिए, जब चिकन अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो अब इसे हम निकाल लेंगे।
بہت ہی ٹیسٹی یہ چکن لگ رہا ہے اور بہت ہی کرسپی یہ چکن بنا ہے. یہ دیکھیے تو اس طرح جب چکن فرائی ہو جائے تو اسے اب ہم نکال لیں گے. تو اس طرح ایکسٹرا کرسپی چکن آپ بنائیں اور آپ کھائیں اسے اپنی من پسند ڈپنگ کے ساتھ. بہت ہی مزے کا یہ چکن بنتا ہے. تو ریسیپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں. ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ, تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.